नमस्कार, स्वागत है मनी मेकिंग गुरुकुल, लर्न एंड अर्न गुरुकुल, स्वावलंबन स्वरोजगार गुरुकुल में आचार्य संजय ओडिशा राउरकेला से। आज के देश में सबसे विकट और विकराल परिस्थिति लेके चल रहा है देश का बेकारी, बेरोजगारी, धनहीनता, नौकरी नहीं मिलना। जहां आज बड़े बड़े आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को नौकरी नहीं मिलता, छटाई होता है और देश में अगर रोजगार नहीं है तो वहां आम आदमी को कौन पूछे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विगत 9 साल का सरकार और हमारे उड़ीसा में 14-20 साल का सरकार हर प्रकार के राजनीति करते हैं, लेकिन नौकरी क्षेत्र में राजनीति में बच्चों का बेकारी, बेरोजगारी का क्षेत्र में इनका दृष्टि नहीं है। कृषक और युवाओं के लिए इनका हमेशा एक वैमनस्य भाव रहा, चाहे हाथ छाप हो, चाहे फूल छाप हो, चाहे गेंडा छाप हो। हमारे उड़ीसा का इनके पास उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, पॉलिसी नहीं है, करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते हैं ऐसा भी नहीं है, करना जरूर चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े कंपनी और कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ के कठपुतली बन चुके ये लोग जानबूझ के बेरोजगारी सृष्टि इसलिए करते हैं कि इन बड़े बड़े कंपनियों को कम दाम में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में नौकर चाकर, गुलाम, हलिया मुलिया मजदूर मिल जाए। और इसके लिए इन्हें पता है कि स्टूडेंट्स और किसान ये लोग रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां ये बच्चे आपस में एक प्रकार का जिसको बोलते हैं यूनिटी, इनके पास नहीं है, जिसका परिणाम आज देश में हमारे सबसे ज्यादा बेकार, बेरोजगार, बीमार, गद्दार युवक प्रोडक्ट हो रहे हैं। और इस समस्या से निजात पाना इतना सरल और सहज नहीं दिखाई दे रहा है। जहां राउरकेला में या उड़ीसा में या भारतवर्ष में बेकारी, बेरोजगारी का संख्या इतना भयंकर है, वहां इसके कारण महंगाई भी बहुत बढ़ा हुआ है। एक तरफ धन का कमी और एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ पैसा नहीं होना और एक तरफ सरकार के वैमनस्य भाव। इस प्रकार के विकटाल परिस्थिति को सामना करना आज के लिए एक दुश्वार स्थिति बना हुआ है। तो स्वाभाविक इसके लिए ऐसे बेरोजगार, बीमारी का समाधान क्या हो सकता है? एक समाधान तो यह है कि हमें अपने दम पे कुछ करने का आवश्यकता है, और हम एक नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। संभव हो, अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी हो, तो हम लोग 100 आदमी को नौकर में रख सकते हैं। दूसरा ये कि सरकार के ऊपर कंटिन्यूअस एक प्रेशर क्रिएट करना, नौकरी जनरेट करने के लिए काम करें। तीसरा, अगर नौकरी जनरेट के लिए काम नहीं कर पाए तो बेकारी, बेरोजगारी भत्ता दे। देखो, सरकार इसीलिए वोट दिए हैं कि जनता और नागरिक का रोजी रोटी का सवाल है, तो ये इसीलिए सरकार को बैठाया गया है। अगर सरकार ये कर्तव्य नहीं करे तो फिर कौन करेगा? तो इसके तहत ये 3 समाधान हैं, और इसके लिए आने वाला समय में जरूर ये आवश्यकता है कि हमारे युवा इस क्षेत्र के लिए अवश्य रास्ता निकालेंगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर नहीं निकालते हैं तो देश का बेरोजगारी, बेकारी समस्या प्रचंड, भयंकर
और विकट रूप धारण करने वाला रहेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने रोजगार व्यवस्था को मद्देनजर ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।